श्री ब्रिजेंद्र नंदन दास जी। He is the Vice President of ISKCON, faith leader also. Shri Brijendra Nandan Das ji. हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं कि ISKCON के द्वारा पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया जा रहा है और 800 केंद्र हैं ISKCON के पूरे वर्ल्ड में। इस धरती पर कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ हम गीता का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। और ये तभी संभव है जहाँ हम सिद्धांत को सही ढंग से पेश करें। आज जो समस्या पूरे विश्व में है, यहाँ भी उसकी चर्चा हो रही है। सारी समस्याओं का जड़ एक ही है कि हम अज्ञानता में जी रहे हैं। तो हम सोच सकते हैं कि हमारी अज्ञानता क्या है। मैं आपको 2 उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। जैसे आप हमें देख रहे हैं, बोले हाँ देख रहे हैं, और हम आपको देख रहे हैं। लेकिन सत्य है आंखों से देख रहे हैं, राइट। तो सत्य है कि आंखें नहीं देखती हैं, आंखों के माध्यम से हम देखते हैं। बात समझ आई? एक गीता का दूसरा अध्याय हम आपको उदाहरण दे समझाऊं। क्योंकि जब हम अपने आप को ही नहीं जानते समझते तो दुनिया को कैसे जानेंगे और समझेंगे। पहले हम अपने आप को समझें कि मैं कौन हूं। यही गीता का सार है कि आंखें नहीं देखती हैं, आंखों के माध्यम से हम देखते हैं। इतना महसूस होता है जब हम अर्थात आत्मा शरीर को छोड़ देता है तो शरीर मृत हो जाती है, पड़ी रहती है। तो आंखें क्यों नहीं देखती? क्योंकि देखने वाला तो है ही नहीं। ऐसा पर लागू होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो अपने आप को समझता हो, तुम वो है ही नहीं जो समझते हो। यही तो गीता का ज्ञान है। और गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये बहुत बड़ा अज्ञानता है। लोग सोचते हैं कि ये सब धार्मिक ग्रंथ है। ये दुनिया में 3 ही ग्रंथ हैं, गीता, बाइबल और कुरान। पूरे दुनिया में 3 ही पवित्र ग्रंथ हैं, गीता, बाइबल और कुरान। बोलिए ना, कुरान। समस्या इस बात की है कि इन तीनों शास्त्रों को, किताबों को, धार्मिक ग्रंथों को कोई ठीक से पढ़ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है और जीवन में तो उतार ही नहीं रहा है। ये सारी समस्या। जो अपने आप हिंदू कहते हैं वो गीता को अपनी जीवन उतार नहीं रहे हैं। यही बाइबल की समस्या है, यही कुरान की समस्या है। मारामारी क्यों है? इसीलिए कि हम अपने ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं, पढ़ते ही तो समझ नहीं पाते, और समझ जाते हैं तो जीवन में उतारते नहीं। ये समस्या है। सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होता। हम सुधारना तो चाहते हैं लेकिन कुछ सुधारना नहीं चाहते। ये समस्या है। सब लड़ते हैं। जैसे भी हम सियासत की बात कर रहे हैं, हर जगह लड़ाई हो रही, भाई भाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सत्य को झूठ से कवर कर रखे हैं। सच्चाई ये है, इसलिए गीता बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कहते हैं हम अपने आप को समझें। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। ना हम अमेरिकन है, न यूरोपियन है, न इंडियन है। हम क्या है? आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हमको जिस शरीर में डाल दिया जाता है, हम अपने आप को ही समझने लगते हैं। एक ज्ञान है, समझ गए? एक ज्ञान है। तो जब पहले तुम अपने आप को समझें तो हम आंखें नहीं देखती हैं, आंखों के माध्यम से हम देखते हैं। और हम देखने वाला ही महत्वपूर्ण होता है कि हम हैं कौन। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। ये शरीर किसके है? मेरी है। किसके शरीर है? मेरी है। जब हमारे कान में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाकर ये नहीं कहते
कि मैं कान हूँ, दर्द कर रहा हूँ। हम क्या बोलते हैं कि मेरे आँख में दर्द है, मेरे कान में दर्द है, अर्थात हम कान नहीं है, आँख नहीं है, शरीर नहीं है, हम कौन है? आत्मा। कोई भगवद गीता कहते हैं कि तुम सब आत्मा हो। जो हम समझते हैं हम तो है ही नहीं, और जो नहीं समझते वो है। यही अज्ञानता है। आप सुनिए क्या ये अज्ञानता है। दूसरे अज्ञानता का इस संसार में, अगर हम आपसे पूछें कि इस एक साल में कितने दिन होते हैं, बताइए। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और जो वर्तमान महीना चल रहा है उसमें कितने दिन होते हैं? 31 का अक्टूबर है, 31 दिन है। कोई 30 दिन, कोई 31 दिन, ऐसा होता ही नहीं। लेकिन यही अज्ञानता है, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है एक पूरे विश्व में, कि दिन 7 ही होते हैं। दिन कितने होते हैं? दिन 7 ही होते हैं, 8वां दिन तो होता ही नहीं। लेकिन हम 365 दिन मानते हैं। ये हमारी समस्या है कि जो है ही नहीं उसको पूरा दुनिया स्वीकार कर रही है। 8वां दिन तो होता ही नहीं। और शास्त्रों में बताया गया है कि हर इंसान की मौत, हर जीव की मौत इन्हीं 7 दिनों में ही होती है, क्योंकि 8वां दिन तो होता ही नहीं। कितनी बड़ी अज्ञानता में हम जी रहे हैं। दिन 7 होते हैं और बोलते हैं 365 दिन। ये अज्ञानता है। सारी लड़ाई की समस्या यही है कि हम अज्ञानता में जी रहे हैं, झूठी दुनिया में जी रहे हैं। अरे हम ही हम हैं तो क्या हम हैं? बोले, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं? तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो? सुनिए, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं? तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो? जन्नते खुशियां इसी में है कि हम भी हो तुम भी हो। अगर आनंद चाहते हो, प्रेम चाहते हो, तो हमेशा 2 से मिलता है, अब 1 से नहीं मिलता। इसे आत्मा और शरीर जब एक साथ होते हैं तभी जीवन होता है। तो पहले जीवन को तो समझिए। जीवन की यही परिभाषा है, जीवन की यही परिभाषा है जो गीता भगवान कहते हैं कि जब आत्मा और शरीर एक साथ होते हैं तभी जीवन होता है। इन दोनों में से अगर एक नहीं है तो आपका जीवन नहीं है। यही गीता का ज्ञान। अर्थात बिना आत्मा के शरीर मृत हो जाती है, और शरीर है आत्मा नहीं है तो मृत, और आत्मा है शरीर नहीं तो भूत प्रेत। यही जीवन है। तो आत्मा और शरीर सब साथ जीवन है। तो जीवन जीने की कला हमको जाननी चाहिए, क्योंकि हर इंसान की, गीता भगवान एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं 5वें अध्याय में, श्रीतम सर्वभूतानां, जितने भी जीव प्राणी हैं हे अर्जुन, मैं सबका शुभचिंतक हूं, सबका शुभचिंतक मैं हूं। ये कौन कहते हैं? भगवान कहते हैं। अब कहे कैसे शुभचिंतक है? इसलिए कि जीवन जीने के लिए जितने भी वस्तुएं हैं ये भगवान सबको क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, और उसमें हमारा सबका समझौता है। हम उसके लिए नहीं लड़ते। जैसे रोशनी भगवान दे रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ये भगवान सप्लाई कर रहे हैं। आज तक कोई वैज्ञानिक दावा नहीं किया है कि मैं हवा बना और सप्लाई कर रहा हूँ, कोई कहा है? लेकिन कृष्ण गीता में कहते हैं कि सबका प्रोवाइडर मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं सप्लाई करता हूँ। ये भगवान कहते हैं क्योंकि आई एम द फादर। जितने जीव प्राणी हैं मैं सबका पिता हूँ, इसलिए सबको सप्लाई करता हूँ। सभी जीवन के पानी भगवान देते हैं। वैज्ञानिक तो पानी का फॉर्मूला जानता है, लेकिन पानी पिला नहीं सकता, किसान को पानी दे नहीं सकता, कि उतना बना ही नहीं सकता। यही सत्य है। H2O का 2 बार जो पानी का फॉर्मूला है, आप सोचिए पानी तक पर हम भगवान पर निर्भर हैं। हमारी सरकारें ऊपर देखती हैं मानसून कब आएगा,
क्योंकि तुम पानी नहीं दे सकते, लेकिन भगवान पानी के ऐसा सबको बारिश के द्वारा देते हैं कि जीव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधों सबको तृप्त करते हैं कि उनके कोई अंतर से उत्तम सर होता ना। जितने भी जीव प्राणी हैं वो सब चलते, ये साग सब्जी जो दे रहे हैं सब खा रहे हैं। एक ही मंडी से आती है, वो चाहे मुसलमान घर जाए, चाहे क्रिश्चियन घर जाए, किसी के यहाँ जाए, लेकिन मंडी एक ही होती, खेत एक ही होता, सब एक जगह से आ रहा है और नहीं लड़ते। लेकिन इंसान अज्ञानता चलते आपस में लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, परिवार में लड़ रहा है। जितने लोग आप बैठे हैं, चाहे वो हिंदू से कोई भी, आप अपने घर को सोचें कि आपके घर में कितना प्रेम है लोगों से, आप रिश्तेदारों में कितना प्रेम है। आप देखेंगे तो अपने परिवार में, समाज में कितना बिखराव पड़ा हुआ है। हम देश की बात करें, पहले अपने अंदर प्रेम जागृत करें, अपने परिवार को प्रेम दीजिए, अपने रिश्तेदारों को प्रेम दीजिए, पूरे समाज को जहाँ रुकवा रहिए, अपने जिस देश में होते हैं उसके प्रति ईमानदार बनिए। तब देखिए प्रेम तब उत्पन्न होता है। जहाँ ऐसी भावना होती है वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफरत नहीं होती, जहाँ नफरत होती है वहाँ प्रेम नहीं होता। सीधा सा फॉर्मूला है, इतनी चीज हमको समझ नहीं आता। हम लड़ रहे, मर रहे, भाई से लड़ा, जमीन प्रॉपर्टी का जो किसी का नहीं। कितने लोग आए, रावण, कंस, बड़े बड़े राजा आए धरती पर, कहाँ है सब चले गए। धरती ऐसी चीज जो कि त्यों है, क्योंकि ये धरती किसी की नहीं है, ये धरती किसकी है? जिसने इस धरती को बनाया है, ईश्वर है, अल्लाह का है, कृष्ण का है। ये धरती उनकी है, उनकी ही धरती, लेकिन हम उस धरती के लिए लड़ते हैं, उस चीज के लड़ते जो हमारी है ही नहीं। जिस घर को आप इतना पैसा बनाते हैं वो घर ही छूट जाता है, ये आपका है ही नहीं। आप सोचिए, तो इसलिए कहने का मतलब है कि पहले हम अपने आप को जब हम समझें, और जिस शरीर के साथ, जब हम इस शरीर के सगे नहीं हैं, जिसको हम लेके आते हैं, जानते हैं इस शरीर को क्यों लेके आते हैं? क्योंकि हम आत्मा हैं, शरीर को लेके इसलिए आते हैं कि इस संसार को हम जीना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। तो आप खुद सोचिए, जिस शरीर को मैं लेके आता हूँ अपने माता पिता के माध्यम से इस धरती पर, जब हम उसके सगे नहीं हैं, जब तक ये भोगने के लायक है ये शरीर, तब तो हम इसको साथ रखते हैं। और जैसे ही शरीर भोगने के लायक नहीं हो जाती, बूढ़ी हो जाती है, रोगी ग्रसित हो जाती है, हम क्या करते हैं? हम खुद इस शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं। तो जो व्यक्ति, जो आत्मा अपने शरीर की सगी नहीं है, हमारा आपका कैसे सगा हो सकता है? कोई अपना नहीं है, ईश्वर के नाम। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। इसीलिए हम सब प्रेम से रहें। थोड़ी समय के लिए आए हुए हैं, प्रेम से क्यों न जिए, खुद जिए और जीने दो, यही परिभाषा है। हरे कृष्णा। बहुत सारी बातें आती हैं, इस समय बहुत कम होता है, लेकिन आप सबसे यही अनुरोध है कि प्रेम से रहिए। प्रेम करना सीखे, पहले अपने परिवार से, अपने जहाँ आप रहे वहाँ से। इसलिए प्रेम अपने शुरू करिए, और तब देखिए दुनिया बदल जाती है। तब जब हम खुद बदलेंगे दुनिया बदलेगी। हम ही नहीं बदलेंगे दुनिया कैसे बदल सकते? कहने से कुछ नहीं होता। हरे कृष्ण।